के वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। आपका हेडिंग जो दिया है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड इन एक्सरसाइज 7 से लेकर 14, मतलब 7 से लेकर 14 तक जितना भी सवाल है उसको मैट्रिक मेथड से क्या करना है, उसको हल करना है। मतलब एक जो भी आपका वेरिएबल दिया है उसको मान ज्ञात करना है। तो जब मान ज्ञात करना है तो उसको क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल आपका एक्स है, वाई और जेड है। और इससे पहले जो भी हम लोग सवाल पढ़े हैं 7 से लेकर 10 तक का, तो जितना भी सवाल है उस समय हम लोग क्या देखे हैं कि उसमें आपका 2 लीनियर इक्वेशन दिया था, 2 लीनियर इक्वेशन दिया है। लेकिन अभी हम 3 लीनियर इक्वेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको 2 फार्मूला याद रखना है। कौन सा 2 फार्मूला? सबसे पहले इसको तो कंसिस्टेंसी का जांच करेंगे डिटर्मिनेंट ए निकाल के। उसके बाद जो फार्मूला होता है तो आपको सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला याद करना है कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग फार्मूला। आपको 2 फार्मूला याद रखना है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहला फार्मूला ए वाला याद रखना है और दूसरा फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है कि कैपिटल एक्स इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स इक्वल टू होता है ए इन्वर्स इंटू में बी कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तक कैपिटल एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल आपको दिया रहा है एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल होला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्स है वाई है जेड है इसका जो कोफिशिएंट है इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए एक्स का कोफिशिएंट आपका 2 है, वाई का कोफिशिएंट आपका कितना है, वाई का कोफिशिएंट आपका 1 है। उसी प्रकार जेड का 1 हो जाएगा। एक्स का आपका 1 है, वाई का कोफिशिएंट आपका -2 है तो -2 लिखेंगे। जेड का कोफिशिएंट आपका माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें तो एक्स नहीं है तो इसमें हम लोग एक्स इस प्रकार लिख सकते हैं 0 + x, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद वाई का कोफिशिएंट आपका 3 और जेड का आपका जो कोफिशिएंट आपका 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स बना लिए। उसके अगला स्टेप में क्या करते हैं कि जो वेरिएबल उसको एक मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार लिखते हैं एक्स वाई और जेड। उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो 1 3/2, उसके बाद 9 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ए पूरा मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेते हैं। पूरा मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं, इसको कैपिटल एक्स है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। तो ए एक्स इक्वल टू बी की मदद से हम लोग ए वाला निकालते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो सबसे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी का जांच करते हैं कि है या नहीं। तो जांच कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल के। तो ए आपका है तो इसको डिटर्मिनेंट ए मानिए। तो जो आपका मैट्रिक्स के रूप में हो आपका डिटर्मिनेंट के रूप में होगा, केवल साइन बदल जाएगा। जो मैट्रिक्स का जो है आपका डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा। तो 2 1 1, उसका लिखिएगा 1 -2 -1 0 3 और -5। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इवेल्युएट करेंगे R1 के सापेक्ष, इवेल्युएट विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो देखिए 2 करेंगे, उसके बाद ये वाला बंद और ये वाला बंद। तो -2 को -5 से गुना करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। बीच में माइनस लगाते हैं, -1 को 3 से करेंगे तो -3, तो -3 या माइनस तो +3 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं माइनस में 1। अब जानते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन बंद। तो 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5, -1 को 0 से गुना करेंगे 0। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाला लेंगे, उसके बाद करेंगे ये वाला बंद और ये वाला बंद। तो 1 को 3 से करेंगे तो आपका 3, -2 को 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2, आपका 10 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए -1 -5 है तो माइनस माइनस मिल के +5 हो जाएगा। उसके बाद 3 - 0 तो 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 13 को 2 से करेंगे तो 26 +5 और 3 को 8 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आपका हो गया 34।
जो कि आपका जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं है, तो इस हालत में जो ए होगा ये आपका क्या होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं कि ए इन्वर्स ई डज एग्जिस्ट, और लास्ट में हम लिखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, मतलब कंसिस्टेंस का हिंदी में होता है संगत। तो सबसे पहले ए माने इसका मैट्रिक्स ए निकालिए, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं आया तो इस हालत में जो ए जो मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है, और ये जो आपका लीनियर इक्वेशन आपका क्या है, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस है। उसके बाद देखिए हम लोग को तो निकालना है कैपिटल, मतलब कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए फार्मूला की मदद लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ए इन्वर्स ए, क्योंकि देखिए आपका जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स में आपका एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, उसका मैट्रिक्स जो आपका बी है आपका गिवन है, तो ए इन्वर्स निकाल लेंगे। तो ए इन्वर्स की जगह पर ए इन्वर्स का मान रखेंगे, बी मैट्रिक्स पर बी रखेंगे, कैपिटल एक्स पर एक्स वाई जेड रखेंगे। उसका बाद कंपेरिजन करेंगे पहले एलिमेंट के पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट के दूसरे के साथ, और हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे, तब ना इसके जगह पर मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, और माइनर में प्लस माइनस साइन लगाकर हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, जैसे M11, देखिए M11 निकालेंगे, उसका बाद M2 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, उसका निकालेंगे M21, M22, M23, उसका निकालेंगे M32, 31 है उसका लिखेंगे M32, और उसका लिखेंगे M33। आपको ये मालूम होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए M11, तो 11 निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद, वही लाइन बंद। तो -2 को -5 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, -1 को 3 से गुना करते हैं -3, तो माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, प्लस में 3 आ गया, प्लस में 3 आएगा। उसके बाद M2 निकालेंगे, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम बंद, तो पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद, तो आपका बच गया 1 -1 0 -5। तो 1 को -5 से करेंगे तो आपका -5 -0, तो आपका कितना आ जाएगा, -5। उसका 1 3 निकालेंगे तो 1 मतलब पहला रो बंद कॉलम बंद, तो 1 को 3 से करेंगे तो हम 3 -0, तो आपका आ जाएगा 3। उसी प्रकार 2 1 निकालेंगे, मतलब दूसरा रो बंद पहला कॉलम बंद, तो दूसरा रो पहला कॉलम बंद, तब 1 को -5 से करेंगे तो -5, -1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, तो -5 -3, तो कितना हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। उसके बाद M22 निकालेंगे, मतलब दूसरा रो बंद दूसरा कॉलम बंद, बंद, तो 2 को -5 से करेंगे तो -10, उसका बाद -0, आपका हो जाएगा -10। उसी प्रकार 2 3 जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6 -0, आपका हो जाएगा 6। उसके बाद जब निकालेंगे 3 1, तो बंद, तो 1 को -1 से गुना तो -1, माइनस लगाएंगे, 1 को -2 से गुना करेंगे तो आपका -2, तो माइनस मिल के आपका +2 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा -1 +2, तो आपका प्लस में 1 आएगा, प्लस में 1। इसका निकालेंगे हम लोग M2, तो -2 -1, तो आपका आ जाएगा -3, और उसके बाद जब इसका निकालेंगे M33, तो आपका आ जाएगा -4 -1, तो आपका आ जाएगा -5। तो हम लोग माइनर निकाल लिया। माइनर की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। माइनर की मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, A11 A12 A13, उसका निकालते हैं A21 A22 A23, उसका निकाल A31 और A32, और उसके बाद निकालते हैं A33। हम लोग प्लस, उसके बाद देखिए माइनर कोफैक्टर में क्या अंतर है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, जो प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस में नहीं, सॉरी। कोफैक्टर का नियम है कि पहला 1 1 को ऐड करेंगे, अगर सम संख्या आएगा तो प्लस लिखेंगे, अगर विषम संख्या है तो माइनस लिखेंगे, तब सम संख्या प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, और फिर इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस
प्लस देखिए आपका माइनर इसका 13 है तो 13 लिखेंगे, इसका माइनर आपका -5 है तो -5 और माइनस माइनस मिलकर प्लस आपका 5 हो जाएगा। इसका माइनर 3 है तो 3 लिखिए, इसका माइनर आपका -8 है तो -8 लिखिए और माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस में 8 हो जाएगा। इसका -10 तो प्लस माइनस मिलकर आपका -10 हो गया। 2 3 का माइनर आपका 6 है, इसका माइनर आपका 1 है, इसका माइनर आपका -3 है तो माइनस माइनस मिलकर आपका +3 हो जाएगा। इसका -5 तो आपका +5। अब इसके मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए जो जो आपका मैट्रिक्स है जितने नंबर पर उसके जगह पर लिखिए, तो 1 1 के जगह पर 13 है, इसको लिखिए। उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसका देख रहे हैं कि 8 है, -10, उसका -6, उसका बाद 1 3 5। तो ये हम लोग एडजॉइंट निकालिए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स को क्या होगा, मैट्रिक्स का है जो ट्रांसपोज करना होगा, मतलब परिवर्त करना होगा रो को कॉलम और कॉलम को रो में। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बनाना है। देखिए रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए, 13 5 3 और उससे प्रकार 8 -10 -6 उसका 1 3 1 3 देखिए प्लस माइनस ए 3 3 तो प्लस माइनस तो -5 होगा, तो -5 लिखिए। तो अंत में लिखेंगे हम लोग -5। तो हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लिए। तो एडजॉइंट ए निकाल लिए। देखिए ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है कि 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल लिए, उसका डिटर्मिनेंट ए का भी मान निकाल लिए। तो इसके मदद से हम लोग ए इन्वर्स निकाल लेंगे। तो जो ए इन्वर्स का जो फार्मूला है लिखेंगे, फार्मूला ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट ए का मान हम लोग कितना निकाले, तो डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 34 है, तो इसके जगह पर 34 लिखिए। उसके बाद एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए भी हम लोग निकाल लिए हैं। तो एडजॉइंट ए निकाल लिए तो इसको भी लिख लीजिए। आपका एडजॉइंट है 13 8 3 8 -10 -6 उसका 1 3 -5, इतना हम लोग लिख लिए। ए इन्वर्स निकालिए, हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो फिर से हम लोग फार्मूला ये वाला लगाएंगे, अगेन फार्मूला लगाएंगे हम लोग MULA। तो देखिए उसका लिखाएंगे एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो एक्स को क्या माने, एक्स के हमको माने हैं कि एक्स वाई जेड है। तो हम लोग लिख लेंगे कि एक्स वाई जेड इक्वल टू देंगे। उसका बाद ए इन्वर्स हम लोग तो निकाल चुके हैं, तो ए इन्वर्स के जगह पर इतना लिख दीजिए 1/34 और उसके बाद लिख दीजिए 13 8 3 उसका 8 -10 -6 उसका 1 3 -5। आज जो आपका बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स आपका कितना है, बी मैट्रिक्स आपका 1 3/2 उसके बाद आपका 9 है। तो देखिए आपका दो मैट्रिक्स आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तब पहला उठेगा मतलब R1 उठेगा इससे गुना, फिर R2 उठेगा इससे गुना, R3 उठेगा इससे गुना। हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/34 है तो 1/34 इसको रहने देते हैं। और देखिए इसको उठेगा इससे गुना, तब पहले एलिमेंट से पहले से गुना तो 13 प्लस पहले एलिमेंट को दूसरे से गुना, मतलब इस प्रकार पहले एलिमेंट को दूसरे से गुना तो कट जाएगा 4, तब गुना कर लेंगे हम लोग प्लस में 12 आ जाएगा, प्लस 1 में 9 से गुना करेंगे 9। उसी प्रकार ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग प्लस लगाएंगे, -10 को इतना से गुना करेंगे, मतलब -10 को गुना करेंगे 3/2 से, कट जाएगा 5, तो -15। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्लस लगाएंगे, 3 को 9 से करेंगे तो आपको आ जाएगा आपका 27 आएगा। उसका 3 को 1 से करना करेंगे तो 3 प्लस लगाएंगे, -6 को गुना करेंगे हम लोग 3/2 से, कट जाएगा 3 बार में, तो -9 आ जाएगा। माइनस में आपका 9 हो गया। अब प्लस 9 को -5 से गुना करेंगे तो आपका -45 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/34 इक्वल टू 1/34 इंटू क्या लिखेंगे, सबको ऐड कीजिए। जब सबको ऐड कीजिएगा 13 12 और 9 को ऐड हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 34। उसका देखिए 8 -15
8 माइनस 15 प्लस में 27, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा टोटल आपका आ जाएगा, आपका बच जाएगा 17, आपका 17 हो जाएगा। देखिए इसको कर लेना है 3 माइनस 9 और माइनस 45, तो आपका हो जाएगा -6 बचेगा, माइनस में 45, जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में आपका आ जाएगा 51, माइनस में 51। अब देखिए 1/34 है जो प्रत्येक एलिमेंट में अब गुना हम लोग करते हैं कि XYZ प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, गुना होगा। जब लोग गुना करेंगे तो इस प्रकार होगा 1/34 इंटू 34, इस प्रकार 1/34 इंटू 34 नीचे कुछ नहीं था 1, इसको इससे गुना होगा तो 1/34 इंटू 17/1, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो 1/34 इंटू 51/1। अब देखिए 34 से 34 कट जाएगा आपका, 17 से 2 बार में कट जाएगा, और 17 के टेबल से आपका 2 बार में 34 और 3 बार में आपका 33, याद रखिएगा माइनस है आपका क्या बच गया XYZ इक्वल टू में आपका बच गया, आपका यहाँ 1 बचा और यहाँ आपका नीचे में 2 है, मतलब 1/2 आपका बच गया, माइनस आपका बच गया 3 ऊपर और नीचे आपका 2 है। अब दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो पहले एलिमेंट पहले के बराबर, मतलब x बराबर 1, दूसरे एलिमेंट दूसरे के बराबर थे y बराबर 1/2, तीसरे एलिमेंट तीसरे के बराबर थे z बराबर -3/2। नियम यही है कि जब दो मैट्रिक्स बराबर में दिया रहा है, इक्वल टू में दिया रहा है, तो पहले एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे बराबर, ये आपका z है। तो x का मान आपका 1 हो गया, y का मान आपका 1/2 और z का मान आपका हो गया -3/2। तो 11 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल आपका क्या बोलता है। 12 नंबर सवाल आपका कुछ इस प्रकार से, आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको हम बना कर दिखा देते हैं। जो 12 नंबर आपका सवाल है, जो लीनियर इक्वेशन आपका दिया है कुछ इस प्रकार है, -x - y प्लस में z इक्वल टू 4, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है आपका कुछ इस प्रकार है, -3z इक्वल टू ओ नहीं 0 है, इसका समीकरण 2, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको दिया है 2, ये आपका लीनियर इक्वेशन थर्ड दिया गया है। तो जिस प्रकार हम लोग 11 सॉल्व किए उसी प्रकार 12 सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x y z का कोफिशिएंट से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 हो जाएगा, इसका -1, इसका प्लस में 1, इसका हो जाएगा 2 1 -3 1 1 1। उसका जो कोफिशिएंट आपका एक्स वाई जेड, जो आपका वेरिएबल एक्स वाई जेड, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको लिखिए 402, हम लोग लिख लिए। इसको हम लेट करते हैं कैपिटल ए, इसको लेट करते हैं कैपिटल एक्स, इसको लेट करते हैं कैपिटल बी। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल कर चेक करते हैं कि आपका जो लीनियर है, जो लीनियर इक्वेशन है आपका कंसिस्टेंस है या क्या है। तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या निकाल के इसको थोड़ा लिख लीजिए डिटर्मिनेंट के रूप में, तो 1 -1 1 और 2 1 -3 1 1 1, उसका डिटर्मिनेंट है। अब देखिए 1 निकालिएगा, उसके बाद ए बंद वाला मतलब 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, -3 को 1 से कीजिएगा तो -3 मिल के आपका +3 हो जाएगा। -1 अपना मन से माइनस लगाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका बंद 2 का 1 से गुना करेंगे 2, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, तो +3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि प्लस में 1 लेते हैं, बंद 2 को 1 से गुना करेंगे 2 -1, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 × 1 + 3, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, अब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, प्लस लिखेंगे 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना आ गया 4 + 5 + 1, तो आपका डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 10 आ गया, जो कि 0 नहीं है। इस हालत में ए जो आपका जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट। उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस।
कंसिस्टेंस होगा, मतलब जो आपका जो निकाय दिया गया है, जो आपका इक्वेशन दिया गया वो आपका क्या है, जो आपका निकाय दिया गया है, जो आपका समीकरण दिया गया है वो आपका संगत होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, अगला स्टेप में एडजॉइंट ए निकाले थे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग माइनर ज्ञात किए थे और उसके मदद से हम लोग कोफैक्टर, और कोफैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार किए थे। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिए तो हम लोग को एडजॉइंट ए मिल गया था। सबसे पहले हम लोग M11 निकालते हैं, M12 निकालेंगे, मतलब आपका माइनर निकल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका माइनर है। 13 निकालेंगे, उससे पर M21, M22, M23, M31, M आपका 32 हो जाएगा, M33। तो देखिए कैसे निकालते हैं, M11, तो M11 करने के मतलब पहला ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, तो रो बंद कर देंगे पहला और पहला कॉलम बंद कर देंगे, तो रो बंद कॉलम बंद। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो -3, -3 का -1 तो आपका +3, तो आपका इक्वल टू में कितना होगा, 4 होगा। उसका 1 2 मतलब पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद, तो आपका ये R1 होगा, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। उसी प्रकार ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा, C3 होगा। आपको समझने के लिए लिखिए आपका C1 C2 C3, पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद, पहला रो बंद दूसरा कॉलम। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, तो +3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5। उसके बाद 1 3, 1 1 3 1, तो 2 1, तो 2 -1 तो आपका हो जाएगा 1। उसी प्रकार जब वो 2 1 निकालेंगे तो 2 1 निकाल आपको निकाल लेना है खुद से। जब 2 1 निकालेंगे तो आपका आएगा -1 -1, तो इक्वल टू में आ जाएगा आपका क्या आएगा, -2। जब 2 2 का निकालेंगे तो 1 -1 तो आपका 0 हो जाएगा। जब 2 3 का निकालेंगे तो आपका 1 + 1 हो जाएगा, तो आपका लिखेंगे हम लोग 2। उसका 3 1 को निकालेंगे तो 3 -1 आएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। जब 3 2 का निकालेंगे तो -3 -2 -5। जब 3 3 के निकालेंगे तो 1 + 2। आप निकाल लेना, आपके समय बचत के लिए हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं। उसके बाद माइनर की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर 1 1। उसके बाद A12 A13, उसका निकालेंगे A21 A22 A23, उसका निकालते हैं A31 A32 और A33। उसका प्लस माइनस लगाते हैं, जानते हैं कि प्लस माइनस किस प्रकार से लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद लगाते हैं माइनस प्लस माइनस, उसके बाद फिर लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, यही नियम है, पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब जो आपका कोफैक्टर है उसको लिखिए, 5 आपका 1 है, इसका आपका -2 है, तो माइनस माइनस से मिलकर +2 हो जाएगा। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 होगा, आपका -5, तो माइनस लिखिए, मिलकर आपका +5 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ये कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट लिखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखिए 4 हो जाएगा, -5, उसका बाद 1, उसका 2 लिखिए, 2 0, और उसका -2, और उसका लिखिएगा 2 5 और 2 5 और 3 होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो है, तो इसको कॉलम बना दीजिए, इसको भी कॉलम बना दीजिए, इसको भी कॉलम बना दीजिए, तो आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ए तो हम लोग निकाल लिया। अब ए इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला लिखिए हम लोग, फार्मूला। तो ए इन्वर्स जो निकालने का फार्मूला है कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 10 आया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 10 आया, तो इसको लिखिए। उसके बाद क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट जो निकाले उसको लिखिए 4 - 5 1। उसके बाद आ जाएगा 2 0 -2, उसके बाद 2 5 3। तो हम लोग ए इन्वर्स तो निकाल लिए, क्या कर लिए हम लोग, ए इन्वर्स निकाल लिए। उसके बाद हम लोग निकालना है वेरिएबल का एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो अगेन फार्मूला लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो देखिए कैपिटल एक्स आपका क्या है, कैपिटल एक्स को हमको माने हैं कि एक्स वाई जेड है,
बी आपका है 402, याद रखिए। देखिए कैपिटल एक्स जो आपका है एक्स वाई जेड, जो आपका ए इनवर्स है उसको इतना निकाले हैं तो इसको लिख दीजिए 4 माइनस 5 1, उसका 2 0 माइनस 2, उसके बाद लिखिएगा 2 5 3। उसके बाद इंटू में क्या है, इंटू में बी है, तो बी आपका क्या है, बी आपका मैट्रिक्स है। तो जो बी आपका मैट्रिक्स है क्या है आपका जो बी मैट्रिक्स है 4 0 2 है। अब दो मैट्रिक्स इंटू में है तो इसको हम लोग गुना करने का तरीका हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक्स वाई जेड 1/10 है तो इसको 1/10 लिख लेते हैं। अब देखिए R1 उठेगा C1 से गुना, फिर R2 उठेगा C1 से गुना, R3 उठेगा C1 से गुना, C1 से गुना होगा क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे आपका 16 हो जाएगा, प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4, माइनस 5 को 4 से गुना करेंगे तो -20, प्लस 0, आप प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 को 4 से गुना करेंगे 4, प्लस -2 से गुना करेंगे तो 0, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस में 6। तो एक्स वाई जेड आपका मैट्रिक्स हो गया। उसका तो 1/10। अब देखिए 16 प्लस 0 प्लस 4 तो आपको ऐड कीजिएगा तो 20, -20 प्लस 10 तो आपका माइनस में 10, 4 प्लस 0 प्लस 6 तो आपका प्लस में 10। अब क्या होगा एक्स वाई जेड। अब देखिए आप 1/10 से आपका 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंपल आपका 10 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नीचे 1 बचेगा, उसका 1/10 इंटू -10 हो गया, नीचे कुछ नहीं था 1, उसके बाद 1/10 इंटू 10। अब देखिए 10 से 20 आपका 2 बार में कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 आपका कट जाएगा। तो एक्स वाई जेड इजकल टू आपका क्या बचा, आपका बच गया ऊपर बचा आपका 2, नीचे आपका बचा देखिए माइनस, तो माइनस वो एक बार में कटा है तो एक, ये आपका 1 बार में कटा है। अब देखिए दो मैट्रिक्स आ गया। अब दो मैट्रिक्स के बीच में इजकल टू का साइन रहता है, तो पहले एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्स बराबर आपका 2 है, वाई बराबर आपका -1 है, और जेड बराबर आपका 1 है। तो आपका हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालना था, हम लोग निकाल लिए। एक्स का मान 2, वाई का मान -1 और जेड का मान आपका 1। तो आज के वीडियो में हम लोग 11th और 12th जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग 13 और 14 नंबर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।